बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यार फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े के स्पेशल सूजी और आलू के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने इतने ये टेस्टी और फ्लेवरफुल बनते हैं कि अगर आपने इसको एक दफ़ा खा लिया तो आप हैरान ही रह जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने हज़ारों स्नैक्स खाए होंगे लेकिन एक दफ़ा आपने ये सूजी के स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। ये आपको इस कदर पसंद आने वाले हैं कि बाकी सारे ये स्नैक्स की छुट्टी करवा देंगे। तो इसी पॉइंट पर अगर आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने एक फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच घी ले लिया है। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा जैसे हल्का सा गोल्डन होगा तो 1 कप मैं इसमें पानी का ऐड कर दूँगी। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। मैं हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें पौना कप सूजी का ऐड कर दिया है, यानी सूजी हमने थोड़ी सी पानी से कम रखी है। तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना। लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने इसकी ना टाइट सी डो तैयार करनी है। अगर फ्रेंड्स आपको लगे कि पानी थोड़ा कम लग रहा है, सूजी अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रही, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी और भी ऐड करके इसकी हमने ऐसे स्मूथ सी डो तैयार कर लेनी है। ये मैंने आलू लिए थे, इसका छिलका रिमूव करके क्यूब में कट करके मैंने इसको बॉईल कर लिया। जल्दी बॉईल हो जाते हैं। मैशर से आपने इसको रफली सा मैश कर लेना, ज़्यादा इसका मलीदा नहीं निकालना। तो फ्रेंड्स, आप रेसिपी को फुल वॉच किया करें स्किप किए बगैर, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। आप फुल वॉच नहीं करते, स्किप करते हैं और बाद में आपकी रेसिपी सही नहीं बनती, फिर आप कहते हैं कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई है। तो अब मैं फ्राई पैन में 1 चम्मच बड़ा घी का ले रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। जैसे ज़ीरा हमारा गोल्डन होगा, जो हमने आलू मैश किए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारे स्नैक्स रेडी हो गए। जैसे वो समोसों की फिलिंग नहीं तैयार करते हलवाई, वैसे ही। हाफ टी स्पून मैं नमक, हाफ टी स्पून मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और हाफ टी स्पून ये क्रश मोटा कुटा धनिया। अच्छी तरह फ्रेंड्स आपने इसको मिक्स करके इसको ठंडा होने देना है मिक्सचर को। दूसरी तरफ आपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के हमारी जो डो है ना, इसको अच्छी तरह मसलना है 2 से 3 मिनट, ताकि ये बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए। अच्छी तरह मसलने के बाद ये देखिए मिक्सचर भी हमारा ठंडा हो गया। अब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी। मैं थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल लें। एक छोटा ये प्याज मैंने लिया था, इसको कट कर दिया। जब इसका क्रंच मुंह में आता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं स्नैक्स। हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हम लाल और हरी मिर्च ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह ये मिक्सचर हमारा मिक्स हो चुका है। दूसरी तरफ हमारी डो भी बिल्कुल ये स्मूथ हो गया है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर ली हूँ। तो आप इसको कम या ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस बोर्ड पे आपने इसको बेलना है उसको आपने ऑयल से ग्रीस करना है। इसके ऊपर हमने खुशका वगैरह नहीं लगाना, मैदा वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं लगानी। राउंड शेप में आपने पेड़ा बना के पहले हाथों से इसको प्रेस करना है। हाथों से आपने हल्का सा फ्लैट करके फिर रोलिंग पिन पे आपने ऑयल लगा के इसको बिल्कुल स्मूथ हैंड से ना आपने इसको ये देखिए बड़े साइज़ की रोटी तैयार कर लेनी है। अब मैं इसके कॉर्नर कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको चकोर शेप में इसको तैयार करना है। तो कॉर्नर हम इसके कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सेंटर में एक कट लगा रही हूँ, फिर हम एक कट और लगाएंगे, यानी हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सचर हम उठाएंगे, इसको बिल्कुल गोल यानी बाउल की शेप में आप इसको ऐसे सेंटर में एडजस्ट कर दें। साइडें आपने इसके कॉर्नर उठाने हैं और एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं चारों साइड से। इस तरह हमने इसको अच्छी तरह बंद कर लेना है। फिंगर की मदद से आपने इसकी साइडों को लॉक कर देना है ताकि इसके अंदर ऑयल या घी ना ऐड हो। देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारा स्नैक्स तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं आपको एक और तैयार करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बरसात का मौसम है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना शाम की चाय के साथ या ब्रेकफास्ट में। ये हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा सूजी बेनिफिशियल होती है। ये आप कॉर्नर है, इसी तरह मैंने दूसरे भी ये बंद कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। कुछ मैंने ये देखिए इस शेप में ले लिया है, कुछ इस शेप में मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका ये बैटर तैयार करते हैं। 3 खाने के चम्मच मैंने ये मैदा लिया है। इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कलवंजी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सफ़ेद तिल डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मोटा कुटा हुआ ये क्रश मिर्च,
थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी और लाल मिर्च ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको मिक्स करना है। एकदम आपने पानी ज़्यादा नहीं डाल देना, वैसे लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसका स्मूथ सा बैटर तैयार करना है, यानी ना ज़्यादा ये थिक हो और ना ये ज़्यादा रनी हो। ये देखिए इस तरह के आपने इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो अब मैंने एक स्नैक्स को उठा लिया, अच्छी तरह इसके अंदर डिप करेंगे। दूसरी तरफ हमारा घी भी गर्म हो गया है, तो 1 बाय 1 करके सारे स्नैक्स इसमें मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं इसको घी में बना रही हूँ। घी में ये ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी चेक करें लुक, ये देखिए ऊपर जो रेड और ग्रीन मिर्च थी कितनी प्यारी वो लुक दे रही है। ऑयल थोड़ा सा आप ऊपर भी इसके ऐसे चम्मच की मदद से डाल दें। जैसे एक तरफ से थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर दें। ऐसे आपने ना इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। 2 से 3 बार आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये सूजी है, ये जल्दी जलती नहीं है। लो फ्लेम पे नहीं आपने करना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 6 से 7 मिनट अच्छी तरह इसको ऐसे गोल्डन कर लेना है। दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है, वो भी हमारा तैयार हो गया। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ। तो फ्रेंड्स चेक करें ये कितना मज़े के लग रहे हैं। जितने ये देखने में ये मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में डबल फ्लेवरफुल है। तो आप इसको रायते के साथ ट्राई कीजिए। मैं आपको इसकी वास भी तोड़ के चेक करवाती हूँ ये कितने ये ना क्रिस्पी बने हैं। और मैं आपको इसको खा के भी चेक करवाऊँगी, आप इसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे फ्रेंड्स एक अच्छा सा फीडबैक भी बनता है ना। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।